जय भवानी, जय भवानी। नमस्कार। 2-3 दिन से कार्य की अधिकता होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो आगे चैनल में बढ़ने से पहले आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके और लोग लाभान्वित हो सकें। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही सुंदर माता बगलामुखी का प्रयोग लेकर उपस्थित हुआ हूं। चूंकि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि माता के मंत्र और उनसे रिलेटेड काफी चीजें कीलित हैं, जिनको कि बिना गुरु दीक्षा लिए आप नहीं कर सकते। जैसा मैंने अपने बारे में भी आपको बताया कि मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली है और बिना गुरु के आप सिर्फ 3-4 चीजें कर सकते हैं, या तो माता के 108 नाम, या माता की चालीसा, या माता की आरती। ये 3 से 4 चीजें आप इनका अनुष्ठान व संकल्प कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो पंडित के द्वारा अनुष्ठान संकल्प नहीं करा सकते हैं, धन की दिक्कत है, तो उनके लिए आज मैं बहुत बढ़िया चीज लेकर उपस्थित हुआ हूं माता के आदेश से, कि माता के जितना मंत्र के हवन से, क्योंकि हमको मंत्र के हवन करना है तो हमको दीक्षा लेनी पड़ेगी, या हमको माता के मंदिर जहां हवन होते हैं जाना पड़ेगा, धन की कमी है, नहीं जा सकते हैं, तो घर पर ही एक दिन में हम कैसे वो अप्राप्त चीज प्राप्त कर सकते हैं माता के शतनाम हवन से। माता के शतनाम के हवन से हम बहुत सी चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो हमको प्राप्त नहीं हो सकती हैं, या हमको गुरु चाहिए, या हमको अनुष्ठान किसी योग्य ब्राह्मण से करवाना चाहिए, हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको हवन सामग्री बताऊंगा। रुद्र यमल का पाठ करना है कि विष्णु यमल का पाठ करना है, वो मैं ये सीरीज थोड़ा लंबी चलेगी। चूंकि मैंने पोस्ट डाला था कि मैं खाटू श्याम जी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन खाटू श्याम का भी आदेश हुआ है। चूंकि खाटू श्याम ने भी माता की उपासना की है, तो उनका भी आदेश हुआ है कि पहले माता बगलामुखी की जो हवन की सामग्री व हवन का तरीका व बिना दीक्षा लिए हवन कैसे किया जा सकता है, वो भी एक दिन का अनुष्ठान। क्योंकि बहुत से लोगों के फोन ये भी आए कि जैसे कोई 11 दिन का नहीं कर सकता है, कोई 21 दिन का नहीं कर सकता है संकल्प, किसी को आना है जाना है, तो एक दिन में वो चीज प्राप्त कर सकता है जो उसको सालों नहीं मिली है। तो एक दिन में हवन सामग्री भी बताने जा रहा हूं कि किस हवन सामग्री से किस चीज के लिए आपको हवन करना, और कौन सा शतनाम का पाठ करना है, विष्णु यमल का करना है कि रुद्र यमल का करना, और आप वो चीज प्राप्त कर लेंगे जो आप बिना दीक्षा लिए सोच रहे हैं। बहुत से लोगों के मन में दुविधा है कि दीक्षा नहीं ली कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो बिल्कुल आंख बंद करके आप करिए। मैं आपको बताना चालू करता हूं। देखिए, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कि माता के 2 यमल हैं, एक विष्णु यमल, एक रुद्र यमल। एक विष्णु यमल का एक बगला स्तोत्र सतनाम स्तोत्र है, और एक विष्णु यमल के बगला स्तोत्र सतनाम स्तोत्र है। अब जैसे बहुत से लोग, बात मेरी ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत से लोग ग्रह पीड़ा से पीड़ित हैं, किसी के ग्रह खराब हैं, या घर में सुख शांति नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मुहूर्त देख लें। मुहूर्त न देख पाए तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, मैं मुहूर्त बता दूंगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें या कॉल कर लें सुबह 11 बजे के बाद कभी भी, और दिन निश्चित कर लें। माता के 4 दिन बहुत लाभकारी होंगे आपको ये हवन करने के लिए। सिर्फ हवन करना है। जैसे आप नहीं जा सकते कहीं, तो घर पर ही खुद कर सकते हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूं। शनिवार, रविवार, गुरुवार व मंगलवार रात को जो भी करना है, रात को करना है आपको। रात को 9 बजे के बाद आप बैठ जाइए। एक दिन का कार्य है। हवन सामग्री नोट करें, और ये किस चीज के लिए, हर चीज के लिए अलग अलग हवन सामग्री है। जैसे सुख शांति, घर में शांति नहीं, या नवग्रह के लिए नोट करिएगा सामग्री। सफेद तिल, शक्कर,
जौ देसी घी। पाठ करने हैं आपको 10 पाठ से हवन करना है। जैसे 108 पाठ आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे 10 पाठ से हवन करना है। अब आप कहेंगे कि जैसे स्त्रोत लिखा हुआ है, अलग अलग नामावली मिल जाए तो कितनी अच्छी बात। तो नामावली मैं दूंगा आपको। यदि आपको नामावली नहीं मिल रही है तो क्योंकि नामावली मैं इसमें डाल नहीं सकता, बहुत लंबी हो जाएगी, तो यदि आपको नामावली नहीं मिल रही है तो आप क्या करें, मेरे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें नामावली लिख के, मैं नामावली पूरी आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। तो आप जैसे ये इस तरह है ब्रह्मास्त्र, जैसे ये रुद्रमल, ये इसमें सुख शांति और 9 ग्रह के लिए रुद्रमल का पाठ करना है आपको। रुद्रमल के 108 नाम पहले आपको पढ़ लेने हैं, पूरा मतलब श्लोक आपको पढ़ लेना, बहुत आसान है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको आहुति 7 आहुति पहले आपको जो देनी है वो मैं बता रहा हूं, वो देनी है गणेश जी की। पहली आहुति है ओम वक्रतुंडाय हुम फट स्वाहा, ओम मृत्युंजयाय भैरवाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुआय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा, ओम दिक्पालाय नमः स्वाहा। इन नामों से, इन मंत्रों से 7 आहुति आपको देनी, ये सब में देनी होगी, चाहे आप रुद्रमल का करें चाहे विष्णु यमल का करें। उसके बाद आप जो है सुख शांति 9 ग्रह शांति के लिए आप नोट करें हवन सामग्री, पाठ होगा रुद्रमल, नोट करें हवन सामग्री, सफेद तिल, फिर से मैं बता रहा हूं, सफेद तिल, शक्कर, जौ, देसी घी, खत्म। अब यदि कोई ऐसा रोग है जो, ये आपको 108 पाठ करने, 108 पाठ कैसे करने हैं आपको नामावली अगर मिल जाएगी मैं दे दूंगा, तो ऐसे करने हैं जैसे मैं बता रहा हूं। ओम ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी नमः स्वाहा, ऐसे करके। फिर दूसरा है ओम श्री बगलामुखी देवी नमः स्वाहा, इस तरह करके 108 पाठ करने। नामावली आपको चाहिए तो मिल जाएगी। अब आ जाते हैं रोग शांति के लिए। यदि कोई व्यक्ति असहाय, असहनीय पीड़ा से पीड़ित है, असाध्य रोग से पीड़ित है, तो माता का हवन यदि करना है तो इसमें भी पाठ होगा रुद्रमल का। सामग्री इसमें अलग है, सामग्री नोट करें, घी, शहद, शक्कर, चाक की मिट्टी। चाक की मिट्टी मतलब होती है जैसे जो कुम्हार चाक चलाते हैं, सब जगह मिल जाती है आजकल, कुल्हड़ उल्हड़ कहीं मिलते हैं, या तो ऑनलाइन आप ढूंढ सकते हैं, नहीं मिलेगी तो मुझे बताइएगा, मैं ढूंढ के बता दूंगा आपको। और एरंड की लकड़ी, एरंड की लकड़ी भी चाहेंगे तो ऑनलाइन मिल जाएगी, नहीं तो आपको दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं गाइड कर दूंगा। मैं अगर मिलेगी तो मैं भेज दूंगा, कोई चार्ज नहीं चाहिए, लोग क्योंकि गलत समझने लगते, चार्ज नहीं चाहिए, मैं गाइड कर दूंगा। आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा, जो नंबर है यही व्हाट्सएप है। तो फिर से नोट करिएगा, रोग शांति के लिए जो पाठ होगा वो रुद्रमल का होगा। रुद्रमल की नामावली से 10 पाठ का हवन होगा। ये सभी में 10-10 पाठ का ही हवन होगा, ये जान लीजिए। चाहे सुख शांति हो चाहे रोग शांति हो, हवन सामग्री अलग अलग लगेगी। हवन सामग्री रोग शांति के लिए अलग है, सुख शांति के लिए अलग है। रोग शांति के लिए जो हवन सामग्री है वो घी, शहद, शक्कर, चाक की मिट्टी, एरंड की लकड़ी। ठीक, ये हो गया। नामावली न मिले, न समझ में आए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। अब आ जाइए सबसे बड़ी चीज, शत्रु विजय। हम लोग शत्रुओं से बहुत पीड़ित रहते हैं, लेकिन एक चीज ये जान लीजिए कि किसी का मारण करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, इससे मारण होगा नहीं, आप हो जाएंगे परेशान। तो आपको ये, और इसमें जो सब में संकल्प लेना रहेगा, संकल्प तो आपको लेना पता ही है, मैंने वीडियो बनाया है, देख सकते हैं। शत्रु विजय के लिए आपको क्या करना है, आप अपनी रक्षा के लिए, कि कोई व्यक्ति आपको प्रताड़ित कर रहा है, जेन्युइन होना चाहिए। अगर आप गलत हैं तो कुछ नहीं होगा, आप सही हैं तो सब कुछ होगा। तो शत्रु विजय के लिए भी पाठ होगा रुद्रमल का और रुद्रमल की नामावली का। रुद्रमल की नामावली से 10 पाठ से हवन करना है, बहुत कठिन नहीं, 10 पाठ सब लोग कर सकते हैं। नीम के पत्ते, शक्कर, कड़वा तेल, लाल मिर्च, 9 नींबू साबुत पीले, ये हो गया आपका शत्रु विजय के लिए। फिर से नोट कर लीजिए, शत्रु विजय के लिए सामग्री अपनी रक्षा के लिए करिएगा, कोई मारण होगा नहीं इससे। शत्रु से विजय प्राप्ति के जैसा लिखा है। नीम के पत्ते, शक्कर, कड़वा तेल, लाल मिर्च, 9 नींबू, ये भी पाठ होगा
रुद्रमल का। रुद्रमल का एक बार पाठ कर लीजिए। उसके बाद माता के 10 नाम से 10 नामावली से हवन, जैसे एक नामावली हो गई पूरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो अपने अनुसार हवन सामग्री आप बना लीजिएगा कि 10 पाठ करने, थोड़ी ज्यादा ही लीजिएगा। उसके बाद आपको चौथा जो सबसे जरूरी चीज है, जो सारी लड़ाई की जड़ और सारे बवाल की जड़ है, वो है धन प्राप्ति। बहुत से लोगों के फोन आए, 95% फोन वो आ रहे हैं जो कर्ज से दबे हुए हैं लोग, या धन नहीं प्राप्त हो रहा है। तो आपको करना क्या है, कारोबार वृद्धि, जैसे दुकान में नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही, परेशान है आप, धन नहीं आ रहा, कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो उसमें जो पाठ आपको करना है वो विष्णु यमल का पाठ करना है। और नहीं समझ में आता तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा या फोन कर लीजिएगा, मैं और गाइड कर दूंगा। उसमें कारोबार और कर्ज मुक्ति के लिए या धन प्राप्ति के लिए आपको करना है विष्णु यमल के 10 पाठ से 10 पाठ नामावली से हवन करना है। उसी तरह से जो 7 मंत्र मैंने बताया वो मंत्र और हवन सामग्री नोट करिएगा। धन के लिए सफेद तिल, शक्कर, शहद, कमल गट्टे, कमल के बीज, चंदन पाउडर, बिलगिरी। बिलगिरी मतलब होता है बेल, जो होता है बेल, पंसारी क्या मिल जाता है, बेल होता है, उसके टुकड़े, नहीं तो बेल जैसे आप दुकान से ले लीजिए, मार्केट से ले लीजिए, नहीं तो पंसारी के हम पीले रंग के टुकड़े आते हैं, तो उसका गूदा निकाल लीजिए, नहीं उसी को पीस लीजिए थोड़ा सा। तो ये आपकी हवन सामग्री हो गई। और इसमें पाठ होगा विष्णु यमल का, और इसमें जो नामावली होगी वो विष्णु यमल वाली नामावली होगी। सिर्फ एक दिन में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, एक दिन में चमत्कार होगा, ये आप जान लीजिए। दूसरा सबसे बड़ा मैं बता रहा हूं, यदि आपको नामावली, क्योंकि नाम तो सबको मिल जा रहे हैं, विष्णु यमल के पाठ ये है, जैसे उसमें शुरू ऐसे होता है विष्णु यमल में, फिर से बता दूं आप लोगों को, विष्णु यमल जो शुरू होता है वो ऐसे शुरू होता है, ओम बगला विष्णु विनीता विष्णु शंकर भामिनी, ऐसे करके शुरू होता है। तो इसमें अब श्लोक क्या होता है ना, बहुत से लोग श्लोक को तोड़ तोड़ के हवन करते हैं, तो कहीं गलत हो गया। तो आप 108 नाम की नामावली अगर चाहते हैं तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। मेरे पास 108 नाम की नामावली है, और वो मैं, क्योंकि पीडीएफ इस पे आ नहीं रहा है, तो पीडीएफ चढ़ा नहीं पा रहा हूँ, उस पर डिस्क्रिप्शन पे भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप क्या करिएगा, उतना लंबा मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कह सकते हैं, नामावली विष्णु यमल या रुद्रमल जो भी चाहेंगे वो आपको मिल जाएगी। और हवन सामग्री फिर भी न समझ में आए तो आप मुझसे फोन करके हवन सामग्री नोट कर सकते हैं। वैसे कोशिश करूंगा डालने के लिए, अगर नहीं पढ़ पाई तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे इसी नंबर पे जो भी चीज चाहिए हो वो आप लिख करके मांग सकते हैं, मैं दे दूंगा। लेकिन शर्त एक है, आप कोई भी पाठ करें, कोई भी पूजा करें, वो सात्विक होनी चाहिए। मैं सात्विक पूजा बता रहा हूं, कोई तांत्रिक पूजा नहीं बता रहा हूं। ये इससे एक दिन में, एक दिन के अनुष्ठान में आप वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो आपको नहीं प्राप्त है। इसमें ये भी ऐसे भी कर सकते हैं कि मेन दिन अगर आप मुहूर्त नहीं समझ पा रहे तो शनिवार, रविवार, मंगलवार या गुरुवार, इन्हीं वार में आपको रात को एक दिन में 10 पाठ से हवन करना है, चाहे वो विष्णु यमल के 108 नाम हो, चाहे रुद्रमल के हो, ये आपको करना है। तो आप ऐसे भी संकल्प ले सकते हैं, चाहे 7 शनिवार ले लिया या 11 शनिवार, वो आपके ऊपर है। नहीं तो एक दिन में भी आप कर सकते हैं, एक दिन में बहुत अच्छा फल मिलेगा, और मुझे लाभ हुआ है, आपको भी होगा। लेकिन एक शर्त ये है कि आप लहसुन प्याज खाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि मांस मदिरा का सेवन किया आपने और आपने सोचा जितने दिन का मैं कर रहा हूं या एक दिन में कर रहा हूं तो आज नहीं खाऊंगा, तो ये समझ लीजिए उल्टा असर करेगा, कोई फल मिलने वाला नहीं, मत करिएगा। बोलिए जय भवानी।